Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by Amden Senior Secondary School Kalai। तो हम जो ट्रायंगल चैप्टर है मैथमेटिक्स में 9th क्लास में वो कर रहे हैं। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पिछली जो एक्सरसाइज है उसमें हमने जो पिछली वीडियो है उसमें हमने क्राइटेरिया किया था कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का। तो ASA है जो एंगल साइड एंगल, इसको हमने पढ़ा था। तो ASA में आपको बताया गया था, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि दो एंगल और उनके बीच की कोई भी साइड, एक उनके बीच की ऑब्वियस एक ही साइड होगी उन दोनों एंगल के बीच की, अगर वो दोनों ट्रायंगलों में इसी ऑर्डर में है, जैसे ये एंगल यहाँ पर देखें आप, बी एंगल क्यू के इक्वल है, ए पी के इक्वल है और इनके बीच की साइड ए बी और पी क्यू इक्वल आ रही है, तो अगर एंगल साइड एंगल दोनों में से कहीं से भी देख लीजिए एंगल साइड एंगल बन रहा है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब बात ये आती थी कि इसका जो प्रूफ जो फर्स्ट था SCS, ये तो एक्जियोम था। जो SCS है दैट इज एन एक्जियोम। एक्जियोम आपको मैंने बताया था, ये हमने यूनिवर्सली ट्रूथ इसको एक्सेप्ट किया था, तो इसका प्रूफ नहीं है। लेकिन इसका यूज़ करके हमें सेकंड है जो ASA, इसको प्रूव करना है। और जो हमने प्रूव किया था पिछली वीडियो में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने क्या किया था, दो ट्रायंगल ली ABC और PQR, और गिवन हमें दे रखा है BQ के इक्वल है, CR के इक्वल है और BC किसके इक्वल है, QR के। और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कौन सी हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले देखिए जो BC है वो हमने किसके इक्वल लिया था, QR के, तो हमने साइड तो ये कंसीडर कर ली। अब बात ये आती है कि AB का क्या, ये जो AB साइड है ये क्या होगी, ये हो सकता है PQ के इक्वल हो। ठीक है, AB हो सकता है PQ से बड़ी हो, या हो सकता है AB PQ से छोटी हो, या ऐसे ही सेम केस में AC PR से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो हम AB को लेके चल रहे हैं पहले, जैसे हम AB पे करेंगे ऐसे ही आप AC पे भी कर सकते हैं। तो AB जो फर्स्ट केस था वो हमारे माइंड में आया कि जी AB इक्वल हो रहा है PQ के। हम प्रूव करेंगे कि AB अगर PQ के इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। AB अगर PQ से बड़ा है तो भी कॉन्ग्रुएंट है, AB PQ से छोटा है तो भी कॉन्ग्रुएंट है। तो तीनों केसेस में अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगी, इसका मतलब ये ट्रायंगल हमेशा ही ASA के केस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने ये केस लिया था कि ये AB मान लीजिए PQ के इक्वल है। तो पहला केस था कि AB केस 1 AB इज इक्वल टू PQ। अब अगर AB PQ के इक्वल है तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगलों में देखूं AB PQ के इक्वल आ गया, BC QR के इक्वल हमने मान ही रखा था, BC QR के इक्वल मान रखा था। ठीक है, और एंगल BQ के इक्वल हमें दे रखा है, तो BC QR के इक्वल हमें दे रखा है, BQ के इक्वल हमें दे रखा है, AB PQ के इक्वल हमने मान लिया। तो देखिए ध्यान से, साइड एंगल साइड नहीं बन गए, तो SAS रूल से ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, अब थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम क्या मानेंगे कि मान लीजिए, अब देखते हैं केस 2 जो सेकंड केस है। केस टू में क्या है, मैं एक बार डायग्राम यहाँ बना देता हूँ कि ये दो ट्रायंगल हैं A B C और P Q R। ठीक है, तो B एंगल तो Q के इक्वल हमें दे रखा है पहले ही। ठीक है, C R के इक्वल दे रखा है और BC किसके इक्वल दे रखी है, QR के, BC है जो QR के इक्वल दे रखी है। ठीक है, अब देखिए, अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में जो ये केस है ये होगा कि when AB is greater than PQ,
अब ए भी है जो, वो मान लिया हमने पी क्यू से ज़्यादा है, ठीक है, ए भी ज़्यादा है पी क्यू से। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए ए भी अगर ज़्यादा है पी क्यू से, तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पी क्यू के बराबर ए बी में से कुछ बन सकता है नहीं बन सकता, ठीक है। ये जो पी क्यू है ये छोटी है, ए भी बड़ी है, ठीक। तो अब इसके बराबर हम यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से लेने के लिए हमने क्या करना है, एक पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पर, सपोज दिस इज पॉइंट एस, ठीक है। एक पॉइंट ले लेंगे हम, टेक अ पॉइंट एस ऑन ए बी such that SB इज इक्वल टू पी क्यू। ये इस तरह से लिया हमने कि जो एस बी है वो किसके इक्वल आ गया, पी क्यू के इक्वल आ गया। मतलब ये जो पोर्शन है एस बी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, पी क्यू के। ये हमने एज्यूम किया, एक पॉइंट ले लिया। अब देखिए यहाँ से मैं इसको एस को सी से मिला देता हूँ, एक मिल गया, ठीक है। अब मान लेते हैं नाउ, अब देखो अब हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल एक तो एस बी सी, ये ट्रायंगल एस बी सी, ठीक है, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब हमने दो ट्रायंगल ले ली, एक तो एस बी सी और एक पी क्यू आर। अब देखो जो एस बी है ये किसके इक्वल है, पी क्यू के, एस बी इज इक्वल टू पी क्यू, क्यों, दैट इज गिवन, हमने भी माना है ना, अभी माना ही तो एस बी पी क्यू के इक्वल है, तो गिवन में आ गया, ठीक है। इसके बाद जो एंगल बी है, जो बी है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, क्यों, ये भी गिवन, यहाँ लिख देते हैं अलग कलर से, ये भी क्या हो गया, गिवन हो गया, ठीक है। दो चीज़ें हो गई हमारे पास, ये इसके इक्वल है बी सी, सॉरी जो एस बी है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, और एंगल भी क्यू के इक्वल है। और देखिए बी सी इज इक्वल टू किसके है, क्यू आर के, बी सी क्यू आर के इक्वल क्यों है, ये भी गिवन है, हमने स्टार्टिंग में ही हम एज्यूम करके चले हैं गिवन, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए इन दोनों ट्रायंगल में एस बी सी और पी क्यू आर में, आप देखिए साइड एंगल साइड और यहाँ पे भी साइड एंगल साइड, तो हम लिख सकते हैं सो ट्रायंगल एस बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। और रीजन दे देंगे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, इस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, एंगल एस सी बी जो होगा, ये एंगल ये एस सी बी, ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, सो एंगल एस सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू के, क्यों, बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी हमने पढ़ा था, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। भाई जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब एक ट्रायंगल या दोनों ट्रायंगल अगर हम एक दूसरे पे रखें, एक ट्रायंगल को इसको इसके ऊपर रखूँ या इसको इसके ऊपर रखूँ तो वो कवर कर लेंगे, तो इसका मतलब एस पी के इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल होगा और सी किसके इक्वल होगा, आर के। तो एंगल एस सी बी को हमने पी आर क्यू के इक्वल मान लिया, ठीक है। अब देखिए बट ये एंगल तो ये छोटा जो एंगल दिख रहा है आपको ये इसके इक्वल है,
लेकिन हमें एज्यूम तो ये किया था, जो गिवन लिया था हमने, तो ये लिया था कि एंगल सी किसके इक्वल हो रहा है, एंगल आर के। बट एंगल ए सी बी, ये पूरा एंगल दैट, यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, ये एंगल है जो ए सी बी, ये तो हमें इसके इक्वल ले रखा है स्टार्टिंग में जो गिवन था, ठीक है। जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो एंगल ए सी बी है वो किसके इक्वल है, एंगल पी आर क्यू के, क्यों, गिवन, ठीक। अब देखो ये तो एस सी बी पी आर क्यू के इक्वल है, ए सी बी पी आर क्यू के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। सो एंगल एस सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। एस सी बी किसके इक्वल है, ए सी बी के। जो एस सी बी है ये वाला छोटा एंगल, ये वाला छोटा एंगल इस बड़े के इक्वल है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, ये छोटा इस बड़े के इक्वल कैसे हो सकता है, तभी हो सकता है जब एस और ए क्या हो, कोइंसाइड करें, एक ही पॉइंट हो। तो हम लिख सकते हैं इट इज पॉसिबल ओनली इफ एस कोइंसाइड्स विथ ए, तभी पॉसिबल है जब जो एस है वो कोइंसाइड करेगा किसके साथ, ए के साथ, ठीक है। देन अगर ये एस है जो ए के साथ कोइंसाइड कर गया तो क्या हो जाएगा, एस बी इज इक्वल टू ए बी। तो एस बी किसकी इक्वल हो जाएगा, ए बी, और दैट इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू के इक्वल हो गया, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो एक दूसरे पे इसको रख सकते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये था सेकंड केस का प्रूफ जब हमने ए बी साइड को ग्रेटर लिया था पी क्यू के। अब देखिए हम दो केसेस कर चुके हैं डिस्कस। पहला ये केस 1 था जिसमें ए बी और पी क्यू इक्वल थे, फिर हमने ए बी को मान लिया पी क्यू से बड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर चलो ठीक है, ए बी इक्वल था हमने प्रूव कर दिया, ए बी ग्रेटर था तब भी प्रूव कर दिया, अब जरूरी थोड़ी हो सकता है ए बी छोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो अब हम थर्ड केस करेंगे जब ए बी छोटा होगा पी क्यू से, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम थर्ड केस करेंगे ए बी इज लेस देन पी क्यू। थैंक यू वेरी मच।